Hello viewers, in today's video, today's topic is reconstitution of partnership firm, accounting treatment for undistributed profit, losses and reserves, part 2. Kindly subscribe our YouTube channel in the name of Saksham Institute for Accountancy and press the bell icon for latest video notification. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर कंटेंट से आप हमारे खुश हैं, आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट अगर हो रहा है और आप अकाउंट्स के टॉपिक को पहले से अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि रोज एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। और इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे इन द नेम ऑफ सक्षम इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंटेंसी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉसेज एंड रिजर्व से रिलेटेड बेसिक रूल को अच्छे से समझ लिया था कि किस तरह से हमें जनरल एंट्रीज करनी है, किस तरह से अकाउंट में उनको शो करना है, कौन कौन से प्रॉफिट्स के नाम है, कौन कौन से लॉसेज और रिजर्व्स के नाम है। आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल पोर्शन देखेंगे, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें हम प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व से रिलेटेड जनरल एंट्री किस तरह से करते हैं और फिर एक क्वेश्चन में हम ये भी देखेंगे कि उसको अकाउंट में किस तरह से प्लेस किया जाता है। तो एग्जाम्पल हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक बार बेसिक रूल रिवाइज कर देता हूं। व्हेन प्रॉफिट ऑब्लिक रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, पार्टनर्स आर क्रेडिटेड, एंड व्हेन लॉसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, पार्टनर्स आर डेबिटेड, एंड दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो अमंग पार्टनर्स। देखिए, बेसिक रूल यही है, प्रॉफिट जब भी पार्टनर को आपको बांटना है, पार्टनर हमेशा क्रेडिट हो जाएंगे और जब भी आप लॉस पार्टनर को बांटेंगे, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट हमेशा डेबिट हो जाएंगे आपके। और ये सभी ट्रीटमेंट उनके ओल्ड रेशियो में होगा क्योंकि ये प्रॉफिट, रिजर्व, लॉस सब पुराना है, तो उनके पुराने रेशियो में आपको ये चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। आइए अब एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करके इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। Example 1, A and B are partners in the ratio of 3:2. They now admit C for 1/4 share in the firm. On the day of C's admission, there were following balances appearing in the books of accounts. Profit and loss, debit balance rupees 10,000 and general reserve 5,000. Do the journal entry. एडमिशन का केस है, दो पार्टनर ए और बी है, उनका रेशियो 3:2 है। उन्होंने अब एडमिट किया है सी को 1/4 शेयर के लिए और सी ने जब एडमिशन लिया तो उस डेट को एक तो लॉस का अकाउंट अपीयर हो रहा है बुक्स में और एक जनरल रिजर्व का अकाउंट अपीयर हो रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि आपको जनरल एंट्री करनी है। देखिए, सबसे पहले ध्यान देना, हमें ओल्ड रेशियो में बांटना होता है, मैंने उसे बोल्ड करा हुआ है। 3:2 के अंदर सारा ट्रीटमेंट होगा। नए पार्टनर को इससे कोई मतलब नहीं है कि कितना लॉस है बिजनेस में अभी या कितना प्रॉफिट है, क्योंकि ये सब कुछ पुराने पार्टनर का, उसे आगे आने वाले प्रॉफिट या लॉस से मतलब होता है उसे। तो हम एक प्रॉफिट बांटने की एंट्री करेंगे जो कि जनरल रिजर्व है और एक लॉस बांटने की एंट्री करेंगे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्योंकि डीआर बैलेंस लिखा हुआ है आपके यहां पे। आइए एंट्री करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने प्रॉफिट को बांटने की एंट्री करी है। तो देखिए, मैंने अभी रूल बताया था, जब भी आपको रिजर्व या प्रॉफिट बांटेंगे तो आप पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे आप। तो यहां पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3:2 के अंदर। तो जनरल एंट्री हो गई आपके जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर 5,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 3,000 टू बीच कैपिटल अकाउंट 2,000। 5,000 को आपने 3:2 में बांट दिया, यानी 3/5 करके और 2/5 करके आपने ए और बी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया है। अब किस चीज का पैसा था? डेबिट। ऑटोमेटिकली आपका जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा। दूसरा रूल से अगर आप करना चाहें तो देखिए, जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, अब उसे बंद करना है तो उसको आपको डेबिट करना होगा। अब वो डेबिट हो रहा है तो पार्टनर ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे। बट सामान्य नियम जो है उससे आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा कि जब भी कोई रिजर्व या प्रॉफिट बांटना हो, पार्टनर को आप क्रेडिट करिए।
सेकंड एंट्री आपको लॉस बांटना है। लॉस जब भी आप बांटते हैं पार्टनर डेबिट हो जाते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डीआर 6000, बीच कैपिटल अकाउंट डीआर 4000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए यहां लॉस है तो ए और बी डेबिट हो गए हैं 3:2 में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया है आपकी। इस तरह से आपकी अब जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस खत्म हो गया है बुक्स में, वो आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। इस तरह से आपको जनरल एंट्रीज करनी होती है। आइए एग्जांपल 2 देख लेते हैं। A, B, C are partners in the ratio of 3:2:1. Now C retires from firm and A and B new profit sharing ratio will be 5:3. On the day of C's retirement, there were following balances appearing in the books of accounts. देखिए अब ये क्वेश्चन मैंने रिटायरमेंट का लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या चेंजेस इन पीएसआर का क्वेश्चन हो। रूल है कि हमें ओल्ड रेशियो में बांटना होता है। अब यहाँ पे सी भी पुराना पार्टनर था तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपके 3:1। इस रेशियो में चीजें डिस्ट्रीब्यूट होगी। ए और बी का जो नया रेशियो है फ्यूचर के लिए है 5:3 के लिए, पर जो ऑलरेडी बैलेंसेज हैं रिजर्व्स एंड लॉसेज के वो 3:1 के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या क्या बैलेंसेज है चेक कर लेते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है ₹12,000, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस है 6,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है 24,000। डू द जनरल एंट्री। अब देखिए यहां पे हमने जब बांटना है तो ध्यान देना प्रॉफिट एंड लॉस के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है। जैसे लास्ट एग्जांपल में डेबिट बैलेंस लिखा हुआ था तो हमने लॉस लिया था उसको। अब यहां कुछ भी नहीं लिया हुआ है तो हम इसे क्रेडिट बैलेंस मानते हैं, हमेशा इसे प्रॉफिट मानते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा जब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है ये हम प्रॉफिट ही मानते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही कर रहे हैं। अगर कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस माना जाता है आपकी। आइए एंट्री करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अब आपके एक लॉस का अकाउंट दिया हुआ है जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और 2 प्रॉफिट के या प्रॉफिट या रिजर्व्स के अकाउंट है P&L अकाउंट एंड वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। ये सब 3:1 में आपको बांटना है। आइए जनरल एंट्री करते हैं। देखिए यहां पे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को एक कंबाइंड एंट्री में ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपको जहां तक हो सके एग्जामिनेशन में कंबाइंड एंट्री पे जोर देना चाहिए, इससे आपका टाइम सेव होता है। आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं बट कंबाइंड एंट्री करने से आपका टाइम में जरूर सेविंग होगी आपकी। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको बांटना है और आपको वर्क्समैन रिजर्व्स को बांटना है। इन दोनों से पार्टनर क्रेडिट होंगे तो टू एज कैपिटल, टू बीच कैपिटल, टू सीज कैपिटल क्रेडिट होंगे आपकी। अब क्या बांटना है आपको, P&L बांटना है और वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व बांटना है, तो दोनों को आपने डेबिट कर दिया। तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व आपको 6,000 बांटना है, वो डेबिट हो गया 6,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको 12,000 बांटना है, वो डेबिट हो गया 12,000। टोटल देखिए आपका हो गया 6 and 12 18,000 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 18,000 को आप 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका एज के क्रेडिट हो जाएगा 9,000, बीच के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा 6,000 और सीज के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा 3,000। ये मैंने कंबाइंड एंट्री या ज्वाइंट एंट्री करी है। आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। सिंगल करेंगे तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया टू एज कैपिटल, टू बीच कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ये 6,000 के बांटने की अलग एंट्री होगी। फिर वापस एक एंट्री करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू एज कैपिटल, टू बीच कैपिटल, टू सीज कैपिटल, फिर आप 12,000 बांटेंगे। कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करिए आप कंबाइंड या ज्वाइंट एंट्री करें आप, तो आपके टाइम में भी सेविंग होगी और ये एक अच्छा आपका नॉलेज को भी शो करता है कि हाँ इनको कंबाइंड या ज्वाइंट एंट्री इजीली करनी आती है आपकी। तो टोटल 18,000 को आपने 3:1 में बांट दिया है। नेक्स्ट एंट्री आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नुकसान ही है ये आपका, तो आपको इसको भी पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब नुकसान से पार्टनर डेबिट होते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डीआर 12,000, बीच कैपिटल अकाउंट डीआर 8,000, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर 4,000, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 24,000। ये आपने 3:1 के अंदर ही पार्टनर को डेबिट कर दिया है। आई होप आपको एग्जाम्पल 2 भी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 3। ABC are partner in the ratio 5:3:2. They now change their profit sharing ratio to 1:1:1. On this day of changing there were following balances appearing in the books of accounts. देखिए अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो चेंजेस इन पीएसआर का लिया है कि पार्टनर न तो कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, पार्टनर सेम है लेकिन वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 था, अब प्रॉफिट उनका इक्वल हो गया 1:1:1। तो इस केस के अंदर भी सेम ही चीज है, आपके जो भी रिजर्व्स होंगे या जो भी लॉस के अकाउंट होंगे वो सब ओल्ड रेशियो जो मैंने बोल्ड किया है 5:2 में ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नया रेशियो फ्यूचर के लिए आपके क्या क्या बैलेंस है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 12,000 का बैलेंस है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का 6,000 का बैलेंस है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का 24,000 का बैलेंस है। डू द जनरल एंट्री एंड शो इन कैपिटल अकाउंट। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम जनरल एंट्री भी करेंगे और इसमें हम ये भी देख लेंगे कैपिटल अकाउंट में ये रिजर्व्स की एंट्री किस तरह से जाती है या लॉस की एंट्री किस तरह से जाती है। देखिए वही जो अमाउंट है वो
पिछले वाले इलस्ट्रेशन के ही हैं, तो वही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6000 और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 12000, दोनों को कंबाइंड एंट्री में बांटा है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया 6000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया 12000, टू एच कैपिटल अकाउंट 9000, टू बीच कैपिटल अकाउंट 5400, टू सीज कैपिटल अकाउंट 3600। ये सब आपने देखिए ओल्ड रेशियो के अंदर 532 के अंदर ही बांटा है आपने ये अमाउंट। यहां पे भी आप चाहें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अलग एंट्री कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अलग एंट्री कर सकते हैं। सेकंड आपका है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस से पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। तो एच कैपिटल अकाउंट दिया 12000, बीच कैपिटल अकाउंट दिया 7200, सीज कैपिटल अकाउंट दिया 4800, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 24000। ये भी आपने ओल्ड रेशो के अंदर ही ए, बी और सी को आपने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। तो यहां पे मैंने देखिए तीनों एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल मैंने एडमिशन का ले लिया, एक रिटायरमेंट का ले लिया और एक चेंजेस इन पीएसआर कर लिया। तीनों ही एग्जाम्पल में देखिए आपके कहीं कोई रूल्स में डेविएशन नहीं है। ओल्ड रेशो के अंदर आपको बांटना होता है, बस यही बेसिक रूल आपको ध्यान में रखना है। और प्रॉफिट होने पे या रिजर्व्स बांटने पे आप पार्टनर को क्रेडिट करेंगे और लॉस पे आप पार्टनर को डेबिट करेंगे। अब इसी चीज को अकाउंट में देख लेते हैं। अकाउंट में हमें ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट और पीएनएल की एंट्री इस क्वेश्चन में हम किस तरह से शो करेंगे। देखिए जब भी आपको प्रॉफिट बांटना है पार्टनर को क्रेडिट करना है, और जब भी लॉस बांटना है आपको डेबिट करना है। तो देखिए आपने दो चीजें बांटी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटा है और बाय पीएनएल बांटा है आपने, तो दोनों क्रेडिट की तरफ आ गए। 6000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका 12000 रुपीज का था। तो ये आपने क्रेडिट कर दिया है। पार्टनर का जो भी रेशो था आपके 532 के अंदर, और एडवर्टाइजमेंट जो आपका 24000 था वो भी आपने 532 के अंदर पार्टनर्स को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है। तो जो अमाउंट था वो एग्जिटीज आपने प्लेस कर दिए हैं यहाँ पे, प्रॉफिट को क्रेडिट की तरफ और लॉस को डेबिट की तरफ। अब बस ध्यान देना है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, जो भी रिजर्व या लॉस था, वो सब अलग अलग नाम से बटेगा आपके और 532 के अंदर बटेगा आपके। वहां पे हमने एक ज्वाइंट एंट्री करके पूरा अमाउंट एक साथ लिख दिया था। यहाँ पे हमें अलग अलग दिखाना होता है अकाउंट में कि हाँ भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कितना मिला है, पीएनएल का कितना मिला है, वो सब 532 ओल्ड रेशियो के अंदर ही बांटा गया है आपके। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कोई बैलेंसिंग वगैरह नहीं करी है, क्योंकि सिर्फ एक ट्रीटमेंट समझाना था आपको कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की या पीएनएल की एडवर्टाइजमेंट की एंट्री किस तरह से आपको कैपिटल अकाउंट में शो करनी होती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें जनरल एंट्रीज करनी है और हमें किस तरह से इन्हें कैपिटल अकाउंट में शो करना है। और चाहे आपका चेंजेस इन पीएसआर वाला चैप्टर हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर हो या रिटायरमेंट डेथ वाला चैप्टर हो, इनके ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है। रूल वही है, आपको ओल्ड रेशियो के अंदर पार्टनर को डिवाइड करना होता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक वीडियो और बनाएंगे हम इस चीज का, और उसमें हम स्पेसिफिक रिजर्व से रिलेटेड ट्रीटमेंट को और समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।